नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं नीलू सिंह अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और मेरी आज की ब्लॉगिंग है संगम नगरी की, जो मैं आप सभी को इस वीडियो के जरिए दिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए आप सब मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। तभी तो मैं आपको सबको पूरा चीज़ दिखाने वाली हूँ, दिखाऊँगी। और ये देखिए, ये है संगम नगरी के एकदम पास वाली रोड, जहाँ हम लोग थोड़ा बहुत रुके थे सामान लेने के लिए। और ये उसके बाद हम लोग आ गए थे गंगा घाट। ये देखिए घाट पे एकदम सा ना मेला लगा हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। खास तौर से तो गंगा नदी में हमेशा ही नहान रहती है, हमेशा ही भीड़ रहती है। और ये भीड़ कुछ ज़्यादा है क्योंकि ना मलमास का महीना चल रहा है, तो मलमास के महीने में ज़्यादातर लोग नहाने आते हैं, स्नान करने आते हैं। तो उसके बाद हम और वीर मेरा बच्चा आ गए थे नदी में स्नान करने के लिए। और उसके बाद ये देखिए, वीर हमारे आ नहीं रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे। मैं उसकी उँगली पकड़ के ज़बरदस्ती ले आ रही थी क्योंकि बेटा आ जाओ स्नान कर लो। जब भी आते थे वीर हमेशा ही स्नान नहीं करते थे, लेकिन आज ना हम ज़बरदस्ती उसको लेके आए थे कि आज हम उसको गंगा नदी में स्नान करवाएँगे। फिर मेरा हाथ पकड़ के वीर अंदर आ ही रहे थे क्योंकि ना वीर को लग रहा था कि कहीं मैं डूब ना जाऊं। फिर उसके बाद मैंने समझाया, नहीं बेटा नहीं डूबोगे, क्योंकि ये बॉडी ये जो लगा होता है ना, इसके बाहर आपको नहीं जाना, इसके अंदर ही नहाना है। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत अंदर चले गए थे क्योंकि हम लोग को ना डुबकी लगानी थी। तो जब भी गंगा में स्नान करने जाइए तो कम से कम 5 बार डुबकी जरूर लगाइएगा। तो हम लोग ने ना 5 बार अपनी डुबकी लगाई। तो जैसे-जैसे मैं कर रही थी वैसे-वैसे ही मेरा बच्चा वीर कर रहा था। कहते हैं ना कि उसके बाद ये देखिए, फिर नहाने के बाद हम लोगों ने ना भगवान जी को, सूर्य भगवान को अर्घ्य दिए पानी का। तो 5 बार हमने सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। तो जैसे-जैसे मैं की वैसे-वैसे मेरा बच्चा भी कर रहा था। फिर हम लोग ने थोड़ा बहुत फिर से मस्ती की क्योंकि वीर को पहले तो डर लग रहा था, उसके बाद खूब मज़ा आने लगा था। एकदम से मग्न थे कि बहुत अच्छा लग रहा है मम्मी, अभी नहीं जाएँगे, अभी नहीं जाएँगे। हमने कहा चलो बेटा, लेकिन उनको बहुत नहाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग ने स्नान किया, कम से कम 1 घंटे तक स्नान किए। फिर उसके बाद वीर के पापा आ गए थे स्नान करने, क्योंकि भाई कि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना, तो साथ में नहाना तो पॉसिबल ही नहीं होता है क्योंकि सामान लेके बैठना पड़ता है ना कि कहीं इधर-उधर हो गया। अगर कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, कब गुम हो जाए सारा सामान। फिर उसके बाद हम लोग अपना चेंज करके बैठे हुए थे, फिर ये नहा रहे थे। मुझे मौसम इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैं क्या ही बता दूँ। मतलब इतनी एकदम से काली-काली बादल घेर लिए हुए थे और हवा चल रही थी। मतलब इतना अच्छा लग रहा था, सुहाना मौसम देख के कि लग रहा था कि बस इसी रेत के स्थान पे बैठ के सिर्फ नदी को जो बहता पानी को देखती रहूँ। बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। फिर उसके बाद हम लोग स्नान करने के बाद जैसे ही बाहर निकले ना, देखे तो झमाझम बारिश हो रही थी कि क्या ही बता दें। मतलब क्या बता दें। उसके बाद हम लोग को दर्शन करने थे बजरंगबली जी के। मतलब कहते हैं जब भी आप गंगा नदी में जाइए, गंगा नदी के पास ही मतलब बजरंगबली की मूर्ति है। तो जब भी नहाने जाते हैं लोग, वहाँ पे दर्शन ज़रूर करते हैं। आप भी जब भी आइएगा ना, तो नहाने के बाद बजरंगबली जी का दर्शन ज़रूर करिएगा। आपकी सारी मनोकामनाएँ वो पूरी करते हैं। तो उसके बाद हम लोग फूल-वूल लेके लाइन में लग गए हुए थे। और लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि क्या ही बता दें। इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी कि मतलब एक बार तो दिल धड़क गया कि मतलब भाई दर्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन फिर हम लोग ने लग गए थे लाइन पे। और उसके बाद लाइन लगने के बाद कम से कम हम लोग ने 2 घंटे या 1 डेढ़ घंटे तक लाइन में लगे हुए थे। उसके बाद धीरे-धीरे खसक रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, धक्का-मुक्की चल रहे थे कि क्या ही बता दें। लेकिन जब मंदिर का गेट दिखाई दिया तो ये खासी हुई कि चलो भगवान आ तो गए, हम मंदिर के एकदम पास आ गए हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने जब मंदिर के अंदर
अंदर अंदर आए थे और उसके बाद घंटी वंटी बजाए, उसके बाद आगे बढ़े कि लेकिन इनकी कोई भाई कोई जवाब ही नहीं था। इन्होंने बच्चे को भी लिए थे और प्रसाद भी लिए थे और आगे चल भी रहे थे। भाई की तो कोई कंपेयर ही नहीं है। और उसके बाद ये बच्चे को गोद मेरे बच्चे को वीर को गोद में इसलिए ले लिए थे ना क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और जैसे-जैसे मंदिर पास आ रही थी वैसे-वैसे पब्लिक क्या हो रही थी धक्का दे रही थी। तो बच्चा छोटा है दब जाए इस वज़ह से क्या हुआ इन्होंने बच्चे को गोद में ले लिया था। और उसके बाद फाइनली सारा दुःख दर्द सब खत्म हो गया कि पूछो नहीं जब बजरंगबली की एक झलक देखने को मिली। जी, क्या ही बताते हैं, बहुत ही अच्छा लगा मतलब इतना सुकून महसूस हुआ कि क्या ही बताते। बहुत ही अच्छा लगा उनकी मूर्ति देख के कि मतलब लगता है सारे मतलब जितने कष्ट थे सब हर लिए उन्होंने। फिर उसके बाद हम लोगों ने पंडित जी को प्रसाद दिए चढ़ाने के लिए और उसके बाद उसके बाद हम लोग निकल लिए थे घर के लिए। ये देखिए बजरंगबली के दर्शन। बाय बाय।